नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एसएससी जीडी का फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज हम अपना उसे ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बताया है कि एक आदमी है जो खिलौना कार को जो है 135 रुपए में खरीद रहा है और 150 रुपए में बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत मतलब वो 150 रुपए का तो बेच रहा है। कब? जब वो 135 रुपए का खरीद के लाया। तो कितने रुपए फालतू लिए उसने? 15 रुपए। ठीक है ना गाइस? और किससे कमाए? 135 से। ठीक है ना, खरीद के तो वो 135 का लाया ना, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। ठीक है, तो जरा इसके कितना, 15 कम 15, 15 नम्मा 135। तो गाइस कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर कि 100 ही कम 100 बटे में 9। तो 100 बटे 9 का मतलब क्या होता है गाइस कि 9 ही कम 9 बचा 1 10, 9 ही कम 9 यानी 11.11%। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे कि 1875 रुपए, ठीक है ना गाइस, कि 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर कितनी हो गई? 2028 हो गई। यदि ब्याज की जो वार्षिक दर से चक्रवृद्धि है, तो समय अवधि बतानी, मतलब कितने समय में जो है वो 1875 से 2028 हो गई। ठीक है ना, समय बताना है। तो देखिए गाइस, मेरे पास क्या था कि 1875 रुपए है। ठीक है ना, 4% पर है, तो 4% का मतलब कितना हो जाता है गाइस? 104 बटे में 100। ठीक है ना, समय निकालना है तो टी कितना हो रहा है वो? 2028। चलिए गाइस, अगर मैं इसे देखूं यहाँ पर कितना कट जाएगा ये? 4 से 4। ठीक है ना गाइस, क्या बना? देखिए गाइस, ये 4 दूनी 8 और बचा कितना यहाँ से? 2 4 से 26। और ये कितना आया? 4 से 4 पंजे मतलब 25 चौका 100, यानी 26 बटे 25। चलिए गाइस, अब मैंने यहाँ देखा, अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास गाइस कि 26 बटे में 25 की पावर टी बराबर ये 1875 इसके बटे में आ जाएगा। तो 2028 बटे में 1875। जरा कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं डाइस, नहीं तो हम कितना, 7 5 12, 12 और 8 20 और 21, 3 से कट जाएगा, यानी मतलब तो 3 से काटा, 3 छंग 18, कुछ नहीं बचा। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। 3 से काटा मैंने इसे, 3 छंग 18 बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 छंग 18, 676। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, क्या गाइस यहाँ से कि 26 बटे 25 की पावर कितना है गाइस मेरे पास यहाँ पर टी। तो ये 676 किसका वो होता है स्क्वायर? 26 का स्क्वायर होगा। और ये 625 25 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर को क्या लिख लिया हमने ऐसे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी मतलब समय कितना है? 2 साल। यानी 2 साल में क्या हो जाएगा गाइस वो? 1875 रुपए जो बढ़ के कितने हो जाएंगे? 2028, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से क्या बताया कि एक वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य कितना बताया मुझे? 23,500 रुपए है और दुकानदार इसको जो है वो 20,915 रुपये बेचता है। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट पूछी है। तो देखिए गाइस, वो 23,500 रुपये उसने लिख रखे थे, बट वो बेच कितने की रहा है? बट वो बेच कितने की रहा है? 20,915 रुपए की। तो कितने रुपए कम करे उसने? 10 में से 5 गए 5, और जी 9 में से 1 गया 8, यहाँ क्या रह गया गाइस? 4। 14 में से 9 गए 5, यहाँ क्या रह गया गाइस? 2।
यानी 2500 मिली 2350, 23,500 पर। ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कितने परसेंट की छूट मिली। तो 2585 अपॉन में 23,500 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है। जरा देखिए गाइस कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं हम, 5 से काट लेते हैं। 5 चौका 20 बचा 3, 5 सत्ते 35। 5 से काटा तो 5 ही कम 5 बचा 8, 5 ही कम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। ये 47, ये 117। ठीक है ना गाइस। कुछ सही हुआ। 5 पंजे 25 से 517 हुआ गाइस हमारा। ठीक है ना। 517। तो देखिए 47 ही कम 47 और 47 की मल्टीप्लाई 11 बार तो कितना बन गया। यानी 47 कम 47 बचा 4, 47 ही कम 47 यानी 11। तो 11% क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। मतलब जो छूट मिली वो कितने परसेंट की मिल गई हमें, 11% की मिल गई। क्लियर है ना गाइस। चलिए इसके हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बताया। देखिए हमसे क्या कहा कि 32 और 40 का जो लैसे है वो कोई संख्या के वर्ग से 9 कम के बराबर है। ठीक है ना गाइस। तो मैंने यहां देखा सबसे पहले कितना हो गया गाइस हमारे पास 160। अब ये 9 कम था किसी संख्या के वर्ग से, तो 9 कम था तो 9 9 हमने जोड़ा तो कितना बनेगा ये 169। तो ये किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है ये x संख्या का स्क्वायर था, यानी मतलब 169 यानी x संख्या का स्क्वायर था। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारे पास 169 का मतलब कितना हो जाएगा 13। यानी वो संख्या क्या थी गाइस मेरे पास 13। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस मेरे पास फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमसे 1,25,000 है। ठीक है 2% से वो बढ़ रही है, 2% से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा गाइस मेरे पास 102 बटे में 100 और 3 वर्ष है तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष हो गए 102 बटे में 100 और गुणा 102 बटे में 100। क्लियर है ना गाइस। जरा देखें अगर मैं इसे काटता हूं तो कितना बनेगा ये 51 बटे में 50। दो गाइस इसे काटा मैंने तो कितना है ये 51 और ये 50। ठीक है ना। तो उस साइड में क्या 3 जीरो 1 2 और एक 3 तीनों जीरो कट गए। ठीक है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 तो ये भी कट गया 125 सब पूरा पूरा। तो कितना आ गया गाइस मेरे पास 51 गुणा 51 गुणा 51 यानी इसकी गुणा करनी। अब देखिए गाइस गुणा करने का थोड़ा सा लॉजिक देखिए क्या। अगर मैं इन तीनों की संख्या है तो इसे हम यूनिट डिजिट से देखते हैं क्या कि जब इसकी गुणा 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर 1 आएगा। यानी मतलब यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। क्या 1 में कहीं और है 1 एक ही जगह। तो यानी क्या बन गया आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी क्या आएगा इसको गुणा करके 1,32,651। ठीक है ना। यानी मतलब जो शहर की जनसंख्या होगी वो 1,25,000 से 2% से बढ़कर 2% की दर से बढ़कर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 1,32,651 हो जाएगी। क्लियर ना गाइस। चलिए हर जगह देखिए गाइस मल्टीप्लाई नहीं की जाती। ठीक है ना। कभी कभी यूनिट डिजिट से भी काम कर ले तो थोड़े से क्या है टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरीके से क्या बताया देखिए हमें। क्या बताया गाइस समझो देखिए कि एक अमन है, एक राम है और एक कपिल है। एक कार्य को क्रम से 68 दिन 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक अमन है
जो कि 68 दिन में कर रहा है, एक राम है जो कि 51 दिन में पूरा कर रहा है, और एक कपिल है जो कि एक काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास कितना एलसीएम आया यहाँ पर, कितना बनेगा, 17 दूनी 34 यानी 204। ठीक है ना गाइस, तो मैंने इसे जब भाग करा तो 68 दिया 204, 51 चौका 204 और 17 से काटा तो कितना, ये 12। क्लियर है गाइस। गाइस मतलब अमन ने जो है देखो 204 काम 68 दिन में करा, तो एक दिन में कितना काम करा उसने, 3। ऐसी राम ने जो है 204 काम 51 दिन में करा, तो उसने एक दिन में कितना काम करा, 4। ऐसी कपिल ने जो है 204 काम 17 दिन में करा, तो एक दिन में कितना करा काम उसने, 12। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, कि अमन पहले कार्य करता है, दिन कार्य करे, दूसरे दिन राम कार्य करता है, और कपिल जो है तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर अमन जो है फिर चौथे दिन, मतलब फिर वही कंडीशन जो है। तो मतलब मेरे पास देखो गाइस, क्या मैंने जब स्टार्टिंग से काम करना शुरू, और अमन से स्टार्टिंग है, तो अमन ने देखो क्या करा, एक दिन आया अपना 3 काम करके चला गया, ऐसी अगले दिन एक दिन लिया और राम अपना काम करके चला गया, और ऐसी अगले दिन कपिल आया और उसने अपना काम करके चला गया। तो देखिए गाइस दिन कितने लगे मुझे, 3, और काम कितना हो गया मेरे पास, 12 4 16 3 19, 19 काम हो गया ना गाइस। अभी 19 काम तो मेरे पास हो चुका है। ठीक है ना। अब वो ही मेरे से कह रहा था यहाँ पर क्या, कि यह ठीक है, यह क्रम इसी प्रकार जारी रखना है, और 50% कार्य के लगभग कितने नहीं लगे, 50% कार्य निकालना है, जबकि काम है कितना मेरे पास 204। तो जब मैं 204 का गाइस मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, कि इस 204 का 50% यानी 1/2 करूंगा तो कितना आएगा गाइस, 102। इस 102 काम करने में कितना टाइम लगेगा, मुझसे ये पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए देखिए, लगभग में पूछा कि लगभग में कितने दिन लगेंगे, मतलब पूरा पूरा देना है आपको आंसर। ठीक है ना। ये 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 19। तो 19 से मैंने यहाँ करा तो गाइस कितना हुआ, कि इसे 102 तक जाना, तो कितना, मैं अगर यहाँ 5 से गुणा करूं तो यहाँ भी 5 से गुणा कर लिया मैंने, तो दिन कितने हो गए, 15, और काम कितना हो गया, 95। क्लियर है ना गाइस, मतलब 5 राउंड पूरे पूरे चले गए। तो अगले दिन कौन आया, काम बचा करने को इतने मेरे पास 7 काम। ठीक है ना गाइस, और वो दिन कितने लग चुके हैं, 15 दिन। ठीक है ना। चलिए, तो अगले दिन मैंने देखा क्या, अमन आएगा काम करने। ठीक है ना, तो ये 3 काम करके जाएगा। ठीक है ना, और दिन लेगा ये एक अपना पूरा पूरा, तो कितने काम हो गया मेरे पास, 16 दिन हो गए, और काम कितना हो गया गाइस, 98। अगले दिन कौन आएगा, राम। अगले दिन कौन आएगा, राम, और वो कितना करेगा, 4 काम, ये भी अपना पूरा दिन लेगा ये। ठीक है ना, तो दिन कितना हो गया गाइस, 17, और ये हो गया 102 काम। ठीक है ना, तो कितने दिन लगे मुझे इस काम को पूरा करने में, 50% काम करने में, यानी 17 दिन। क्लियर है ना गाइस। चलिए, बढ़ा लो, क्या आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका 17 दिन। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है गाइस। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक डीलर अपने माल को जो है 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन का बोध करता है। ठीक है ना, तो उसका लाभ पड़ता है। देखिए गाइस, मैंने बोला कि कोई मेरे पास वस्तु थी, 1000 ग्राम वस्तु थी, और उसका जो वैल्यू थी वो 1000 ग्राम है, मतलब 1000 रुपए है। मतलब 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य जो है वो 1000 रुपए है। ठीक है, चलिए जी, लेकिन वो कह रहा है अपना 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। वो 16% की हानि पर बेचने का दावा करेगा, तो कितने की बेचेगा गाइस वो,
तो कितने की बेचेगा, 860 रुपए की, ठीक है ना, सॉरी 840 की। ठीक है ना गाइस, कितने का बेचेगा वो, 840 का, ठीक है ना। 750 ग्राम, 750 ग्राम, पैसे वो 840 के जरूर ले रहा है, 16% हानि का दावा कर रहा है तो 840 रुपये ले रहा है, लेकिन वो सामान तो एग्जैक्ट में दे कितना रहा है, 750 ग्राम, यानी पैसे कितना है, क्योंकि हमारे पास 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य जब 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम वस्तु का मूल्य एक रुपए होगा, तो ऐसे 750 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा, 750 ग्राम, लेकिन पैसे ले कितना रहा वो 840, तो कितने रुपए ज्यादा ले रहा है वो यहाँ से, 90 रुपए। किससे ले रहा है गाइस वो, 750 से, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है ना गाइस, तो कितना गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 3 तिया कितने होंगे गाइस, 9, बचा कितना, 4 तिया 12, तो 12% क्या हो गया इसका गाइस हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस, चलिए गाइस इसी तरह से गाइस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे, बताया हमसे गाइस क्या, कि एक शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका व्यास कितना बताया गाइस, 105 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल पूछा है, ठीक है। तो गाइस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, तो देखिए पाई आर एल का मतलब कितना हो गया, पाई आर एल कितना है मेरे पास वक्र पृष्ठ, 4455, पाई की वैल्यू खोलनी 22/7, और आर की वैल्यू खोलनी, व्यास कितना दे रखा है मुझे 105, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 105/2, और एल हमें निकालना है, तो कितना बचेगा 4455। जरा सॉल्व करते हैं गाइस, इसे देखिए, अगर मैं यहाँ से काटूं 11 से, 11 दूनी 22, तो 11 चौक 44, 5 जाएगा नहीं, जीरो, 11 पंजे 55, 405 आ गया, ठीक है, 2 से तो 2 खत्म हो गया, ये 105 ही कम, 105 नहीं गाइस, 15 सत्ते 105 गाइस, ठीक है ना, 15 सत्ते 105, तो 15 दूनी 30, बचा कितना गाइस 10, 15 सत्ते 105 27, और ये 7 से 7 कट गया, तो कितना बचा एल की वैल्यू 27, तो 27 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई ऊंचाई, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से, देखिए क्या बताया हमसे, ठीक है, क्या है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में जो है सलोनी ने, चलिए गाइस देखिए क्या होता है कि एक दशक में जो है, एक दशक में कस्बे की जो जनसंख्या थी वो 1,45,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि क्या थी हमसे पूछा है, मतलब परसेंटेज पूछी है, मतलब कि हर साल कितने साल बढ़ी वो, ठीक है, वो भी साधारण वृद्धि पूछी है। दशक में बढ़े ना, तो मतलब कहने का ये है कि 1,45,000 से वो कितनी हो गई, 2 लाख हो रही है, तो कितनी बढ़ गई हमारे पास, 55,000 बढ़ गई, ठीक है, ये 55,000 जो बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है, 1,45,000 से, मल्टीप्लाई 10 साल में बढ़ी है, तो हमें क्या निकालना, दर निकालनी थी, बटे में 100, जरा देखो गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म, ठीक है ना, तो आर की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 550 बटे में 145, ठीक है ना गाइस, अगर मैं देखो यहाँ से भाग करने की कोशिश करता हूँ, 14 दो, अगर ये पूरा पूरा 15 होता, 150 होता, तो 15 या 45, 3 से तो ज्यादा होगा,
ठीक है ना। और 15 चौका 60, 4 से कम होगा, ठीक है ना। तो 3 से कम, 3 से ज्यादा, 4 से कम, यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या हो गया, फर्स्ट, यानी 3.793%, ठीक है ना। यानी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 3.793%, ठीक है। चलिए गाइस, यानी इतने परसेंट की दर से जो है क्या है, एक कस्बे की जो जनसंख्या थी वो 1,45,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी जो है 6 घंटे 30 मिनट की दूरी लगी है, ठीक है ना। आया किसी स्पीड से, वो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से है, ठीक है ना। तो पूरी यात्रा में उसकी जो है घर से दूरी, देखिए मैंने कहा गया वो दूरी क्या था, डी दूरी था, 35 की स्पीड से गया था, ठीक है, प्लस डी दूरी थी, आया वो 3 की स्पीड से, ठीक है। तो टोटल टाइम लगा उससे 6.5 घंटे, 6.5 घंटे का मतलब कितना होता है गाइस, 13/2। क्लियर। एलसीएम कितना बनेगा इनका जरा सॉल्व करना, 35 या कितना होता है गाइस, 105, ठीक है ना। तो ये हो गया 3D प्लस 35D बराबर 13/2। 35 और 3 कितना होगा गाइस, 38, 38D/105 बराबर है 13/2, ठीक है ना गाइस। तो कितना बनेगा मेरे पास, इसकी गुणा इधर करो और इसके बटे में ले आओ, ठीक है ना। और तो कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास। तो जो डी की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई निकल के, तो 13 × 105 38 × 2, ठीक है ना। चलिए गाइस, हाँ कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं है तो यार कितना हो जाएगा, 13 पंजे, ठीक है ना, 13 पंजे 65 का 5, हाँसी लगे 6, 13 0 0 6, 13 × 1 इतना आ गया। चलिए जी, उसके बाद 38 दूनी कितने होते हैं, 76। अगर मैं इसे 76 से भाग करूं तो लगभग कितनी बार में जाएगा ये मेरे पास, 96, क्योंकि इतने किलोमीटर हमारा क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम अपना क्या बताया हमसे कि 37 जो है 55 का कितने प्रतिशत है, 37 के बारे में बात कर रहा है, वो भी 55 का पूछना चाह रहा है, 55 का कितने परसेंट है। तो देखिए गाइस, जिस जिस वर्ड के साथ का या से लग जाता है उसे हम क्या रखते हैं नीचे, तो यानी 37 से पूछा है, 37 का 55, 37 जो है वो 55 का कितने परसेंट, तो मल्टीप्लाई 100, क्या देखते हैं गाइस, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेगा ये कितना हुआ 20, तो 37 दूनी कितने होते हैं 74, 740 बटे में कितना हो गया गाइस 11। चला सॉल्व करेंगे हम कितना, 11×6 = 66, बचा कितना गाइस 8, 80, 11×8 = 88, 80 है ना, 11×7 = 77, 67 से एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी है 67.27, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसी तरीके से अपना देखिए क्या बताया हमसे कि दो संख्याएं हैं जो 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात जो है 1/2 हो जाता है, और यदि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या होगा। जरा देखते हैं गाइस, हमें बोला है क्या कि ये 3:8 है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये कोई संख्या रही होगी, प्लस प्रत्येक में क्या कह रहा है 8 जोड़ने को कह रहा था, तो कितना बन गया 1/2 हो रहा है। जरा सॉल्व करेंगे गाइस इसका, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना बनेगा ये 3 दूनी 6x प्लस 8 दूनी 16, ऐसी 8 की मल्टीप्लाई करते ये हो गया 8x प्लस ये हो गया 8, ये गाइस देखो x इधर आकर माइनस और ये इधर आकर माइनस, तो कितना हो गया 16 - का 8
और ये कितना हो गया 8x में से अगर मैं 6x घटा दूँ तो कितना आ गया ये 2x, और यहाँ से कितना रह गया गाइस 8। तो मैंने 2 से काटा 8 को, कितनी बार 4, तो यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस 4। ठीक है ना। तो संख्या क्या बनी मेरे पास, संख्या बन गई पहले 4 तिया 12 और 8 चौका 32, ये संख्या थी। लेकिन कह रहा है प्रत्येक में से अगर मैं 4 घटाऊं, 4 इसमें से घटाओ 4 इसमें से घटाने की बात कर रही तो कितना बनेगा गाइस, देखिए ये तो बन गया कितना 8। ठीक है ना। तो ये तो कितना हो गया गाइस, ये तो बन गया मेरे पास 8, और ये कितना बन गया गाइस 28। तो कितना बनेगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 2 अनुपात कितना आ गया गाइस 7, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस इसी तरह से हम अपना देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया हमसे कि एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, तो प्रति जानवरों के जो है पैरों की औसत संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। प्रति जानवरों के पैरों की औसत संख्या। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या बताया है यहाँ पर इन्होंने, प्रति जानवर पैरों की संख्या, पैरों की औसत संख्या मतलब औसत निकालना कुल मिला के। घोड़े हैं और एक घोड़े के कितने पैर 4, तो कितने हो गए गाइस 160। टोटल कितने हो गए गाइस हमारे पास 180 पैर हो गए। लेकिन उसने हमसे पूछा था कि प्रति जानवरों पैरों की औसत संख्या, तो टोटल कितने हो रहे थे 40 और 10 50, यानी 50 है। अब पैर कितने हो रहे थे 180, और टोटल पक्षी और जानवर कितने थे 50, जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना 5 दिया 15, 3 से ये सब बचा कितना 6, तो 5 छका 30, तो यानी 3.6 क्या हो गया इसका आंसर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। यानी प्रति जानवर पैरों की जो औसत संख्या थी वो कितनी निकल कर आई 3.6 निकल कर आई। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरह से क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया कि एक घंटे में ए जो है 7 कुर्सियों को पेंट करता है, जबकि बी एक घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट करता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना। अगर दोनों मिलकर देखिए, तो देखिए गाइस हमें पता है कि वो ए जो है एक घंटे में कितनी कुर्सी पेंट करता है 7, और बी जो है वो एक घंटे में कितनी करेगा 4। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक घंटे में कितनी कर देंगे दोनों ये 11। ठीक है ना 11 हो गई। तो 55 कुर्सी है हमारे पास पेंट करने के लिए, अगर वो एक घंटे में 11 कर रहे हैं तो 11 से भाग करा तो कितना आएगा गाइस 11 पंजे 55, यानी वो 5 घंटे में निपटा देंगे दोनों के दोनों मिलकर उस काम को। ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया गाइस इतनी चीज में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे कि एक बल्लेबाज है जो 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों में 5 बढ़ जाते हैं। तो 15वीं पारी के बाद उसके रनों की संख्या क्या थी, ये हमसे पूछी गई है गाइस। क्लियर है ना। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ ठीक है ना गाइस। तो देखिए क्या बताया हमसे कि 15वीं पारी में अगर वो 97 रन बनाता है, तो उससे पहले उसने 14 पारी तो खेली होंगी ना गाइस। ठीक है ना। चलिए जिससे औसत क्या हो रहा है वो 5 रन बढ़ रहा है। ठीक है। तो पूछना चाह रहा है 15वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या। देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूँ किसकी कि 97 रन बनाए उसने, औसत कितना बढ़ा था 5, तो 15 पारी के बाद 5 बढ़ा तो कितना हो गया 15 पंजे 75, तो इसको क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आएगा गाइस हमारे पास 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, यानी 22 आया निकल कर। ठीक है ना 22 आया उसका निकल के ये। ठीक है। वो ये कह रहा था हमसे बाद में इसने 22 ना 15वीं पारी में 97 बने थे, उससे औसत कितना बढ़ गया था 5, तो इसमें क्या करो 22 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया गाइस 27,
तो यानी 27 इसका क्या हो गया गाइस आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना, यानी इसका जो औसत होगा 15वीं पारी के बाद में वो कितना हो जाएगा गाइस, 27। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमसे, मध्यानुपाती की बात करते हैं तो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट के अंदर ए बी। ए का मतलब क्या हो गया गाइस, 0.64 मल्टीप्लाई 0.81। अब देखिए गाइस पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो पड़ गए, ऐसे इसका बढ़ा तो पॉइंट 2 जीरो इसका बढ़ गया। नीचे देखिए गाइस क्या 100 2 बार लिखा हो ना, तो एक 100 बाहर आ गया, ठीक है। 64 का बाहर क्या निकल कर आएगा, 8। ऐसी 81 का क्या निकल कर आया, 9। तो कितना बन गया गाइस, 9 अट्ठे 72। ये कितना बटे में 100, तो कितना आ गया गाइस हमारे पास, 0.72। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। क्या बताया देखिए कि 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बेलन का आयतन क्या होता है गाइस, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। आयतन ये भी किसका है, बेलन का। तो देखिए गाइस बेलन का क्या था, 22/7, आर कितना है त्रिज्या 14 का, तो 14 गुणा 14, और एच कितना है ऊंचाई कितनी गाइस 20, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, देखिए गाइस कितना बनेगा, 22 दूनी 44, और 44 दूनी कितना हो गया गाइस 88, 880 गुणा 14, जरा देखो कितना बनेगा इस, 0, 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल, कितने बनेगा इस 11, 14 अट्ठे 112 और 11 123, कितना आ गया गाइस 12,320। इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया देखिए, कुछ नहीं। चलिए थैंक यू गाइस। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।